कांगड़ा के जिला मुख्यालय में बरसों पुराना बना प्रदेश का नामी हॉस्पिटल धर्मशाला भी अब आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे क्या दूर होता चला जाएगा। दरअसल ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अभी क्षेत्रीय हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की ओर से जो अपनी गवर्निंग बॉडी की बैठक में फैसला लिया है वो कुछ इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में जो मरीज और तीमारदार मरीजों को लेकर पहुंचेंगे उन्हें अपनी जेबें अतिरिक्त ढीली करनी पड़ सकती है। इस बाबत जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने कहा है, जो कि इस हॉस्पिटल की एमएस भी हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की गवर्निंग बॉडी की बैठक में यूजर्स चार्ज को लेकर बड़ा फैसला किया गया है और उन्हें कुछ हद तक पहले की अपेक्षा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि पहले मरीजों की जो पर्ची मुफ्त में बना करती थी या ना के बराबर चार्जेस लिए जाते थे, अब वही चार्जेस 10 रुपए कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियों की जांच के लिए जाने वाले सैंपल्स में भी 20% का इजाफा कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड जहां पहले 150 रुपए में हुआ करता था, अब वही अल्ट्रासाउंड 250 रुपए में हुआ करेगा। डॉक्टर अनुराधा ने यह भी कहा कि ईसीजी के दामों में भी 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, यानी पहले 40 रुपए में ईसीजी हुआ करती थी, अब 50 रुपए दाम चुकता करने पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आज भी 133 के करीब सैंपल्स की जो जांच है वो हॉस्पिटल में मुफ्त ही की जा रही है। जी, तो जो गवर्निंग बॉडी के मीटिंग में जितने भी निर्णय लिए गए थे उनमें कुछ चीज़ों में तो हमें काम करना था। कुछ एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए यूज़र चार्जेस। तो यूज़र चार्जेस 16 तारीख से जो है वो 10 रुपये पर्ची हम लोगों ने अस्पताल में कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ एक टेस्ट जो थे उनमें जो 20% का इजाफा हमने करना था वो भी कर दिया है। लेकिन कुछ एक टेस्ट जो हैं हमारे 133 टेस्ट ऐसे हैं जो हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करने होते हैं, उसमें कोई शुल्क नहीं लगाया गया है, वो अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के पैसे बढ़ाए थे, 150 से 250 करा हुआ है, और ईसीजी जो हमारा होता है उसमें 40 से 50 रुपये जो था वो हमने उसका रेट बढ़ाया था। डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने कहा कि अस्पताल के अंदर बहुत सा निर्माण और मरम्मत कार्य करवाना बाकी था, जिस पर भी फैसला लिया गया है और अब पीडब्ल्यूडी को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है और उनकी ओर से कई हिस्सों में ये कार्य शुरू भी कर दिया गया है। तो वहीं बहुत सा साजो सामान खरीदारी में भी पेंडेंसी चल रही थी, जिसे अब खरीदा जा रहा है। अस्पताल के अंदर मिलने वाली कई महत्वपूर्ण दवाइयों के टेंडर के लिए भी अब फिर से कॉल की जा रही है ताकि दवाइयों की कमी ना हो। हालांकि वो ये प्रोसीजर पहले भी अमल में ला चुके हैं, मगर किसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी भी खरीदे जाएंगे और टोकन सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ सिविल वर्क्स की बात हुई थी, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आकर के हमारे सिविल वर्क्स जो रिपेयर वर्क्स थे जो हमारे इंडोर ब्लॉक में, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ एक प्रोक्योरमेंट्स हैं, कोई चीज़ें खरीदने की परमिशन जो हमने ली थी वो प्रोसेस शुरू हो गया है। कुछ सीसीटीवी जो है हम एडिशनल लगाना चाहते थे। कुछ हमारे जो टोकन सिस्टम्स हैं क्यूइंग के लिए, वो टोकन सिस्टम्स रिप्लेस होने थे, तो उनके आदेश भी कर दिए गए हैं। कुछ एक मेडिसिन्स की बात हुई थी कि जो दवाइयाँ ईडीएल में नहीं होती हैं लेकिन कभी मरीज़ों की आवश्यकता उनमें रहती है, उसमें हम 1-2 बार पहले टेंडर कर चुके थे, तो उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब उस लिस्ट को हमने थोड़ा छोटा करके जो बहुत ही एसेंशियल है उनका एक अभी टेंडर का प्रोसेस चालू कर दिया है। डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने कहा कि पार्किंग को लेकर भी अब अस्पताल में अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। अब पार्किंग चिन्हित करके तुरंत उस पर भी शुल्क वसूला जाएगा और इसके लिए बाकायदा बाकी के अस्पतालों जैसे कि टांडा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से भी सलाह ली जा रही है। डॉक्टर अनुराधा की माने तो ये सब अस्पताल में होने वाले खर्चों का भार कम करने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि ये चार्जेस ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, बावजूद इसके अस्पतालों का खर्च बहुत होता है और उस वर्डन को भी इसी तरह से कुछ हद तक कम करने की कोशिश की जा रही है। पार्किंग के लिए मैंने जैसे शायद पहले भी इसके बारे में बात करी है मीडिया के साथ कि पार्किंग के लिए हमें थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है। जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ हमें डिमार्केशन करनी पड़ेगी, चाहे वो हम रोड पे पेंटिंग करके करें कि अपने स्टाफ के लिए हम कौन सी जगह रखेंगे, जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उनके लिए जहाँ पे हमें चार्ज करना है वो कौन सी स्पेस होगी और किस दर पे करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोग
अलग अलग समय के हिसाब से आते हैं। कोई आकर के मरीज़ छोड़ के चला जाता है, कोई कुछ समय के लिए गाड़ी को पार्क करता है, कोई ओवरनाइट पार्क करना चाहता है। तो वो सारे रेट्स जो है अलग अलग होंगे और इसमें बाकी अस्पतालों से भी हम थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं, जैसे टांडा में ऑलरेडी जहाँ पे चार्जेस हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना सिस्टम बना रखा है। तो कुछ मरीजों की बात करें तो जो यूज़र चार्जेस बढ़ाए गए हैं पर्ची को छोड़ के, पर्ची के लिए तो एग्री जो यूज़र चार्ज में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर इतनी नाराज़गी है कुछ मरीजों में, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस लिए बढ़ाए गए हैं? दरअसल ऐसा है कि ये जो हॉस्पिटल है एक सरकारी अस्पताल है और हमें बहुत सारी सर्विसेज जो हैं अपने मरीज़ों को देनी होती हैं, लेकिन कोई भी अस्पताल जो है इनकम के बिना नहीं चल पाता है। तो थोड़ा बहुत इनकम तो चाहिए। जो हमारे यूज़र चार्जेस हैं वो अगर आप बाहर के अस्पतालों में जाएं उसके मुकाबले में बहुत मामूली होते हैं। जो 20% राइज़ हमने बोला है वो बहुत कम है और लोगों में अगर सपोज़ ये भ्रांति है कि हाँ सारे ही टेस्टों के पैसे लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो 133 टेस्ट पहले भी फ्री थे, आज की तारीख में भी वो फ्री हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये मैसेज प्रॉपर्ली नहीं गया, उस वजह से लोगों को ऐसा लगता है। सवाल यह है कि जो आम आदमी जन्म से लेकर मरण तक छोटी सी छोटी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए या साजो सामान खरीदने पर टैक्स पे कर रहा है, कई जगहों पर तो एक सुविधा के अनेक टैक्स पे किए जा रहे हैं। ऊपर से बेरोजगारी का दंश आज की युवा पीढ़ी को बुढ़ापे की दहलीज की ओर धकेल कर उनके बुजुर्ग अभिभावकों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और वही जब यही बेरोजगार, लाचार, गरीब और मजलूम लोग सरकार द्वारा इन तबकों की सहूलियत के लिए बनाए गए सरकारी संस्थानों में सुविधा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां भी महंगे इलाज और बकाया चीज़ों के साथ वहां की सुविधाओं को पाने के लिए जिस तरह के छुपे हुए टैक्स चार्जेस में दबाए जा रहे हैं, क्या उनका जवाब उन हुक्मरानों के पास होगा जो हर 5 साल के बाद अपने फायदे की खातिर वादों और दावों की डुगडुगी लिए इन्हीं लोगों की दहलीजों पर माथा रगड़ते हुए नजर आते हैं? धर्मशाला से आशीष राणा की रिपोर्ट।